हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान के बारे में और जीव के बारे में कि कितना क्या अंतर होता है। तो यहाँ अगला श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 श्लोक नंबर 15 अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्मयोग श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप से। पहले पढ़ लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता श्लोक। नाद्यते कश्चितं पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानावृत्तं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्मतवा। अनुवाद। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे एक विभु शब्द आया है, न चैव सुकृतम विभु। तो विभु का अर्थ यहाँ बताया गया है परमेश्वर। परमेश्वर जो है और बताया गया है कि परमेश्वर ना दते कश्चितं पापम, न वो पाप ग्रहण करते हैं न पुण्य ग्रहण करते हैं। परमेश्वर इस बात को जो जानता है वही ठीक से समझ पाते हैं भगवान को। और बहुत से विशेषता है भगवान के बारे में, क्या क्या गुण हैं वो अपने बारे में बहुत से बताएं। अभी तो 5वां अध्याय चल रहा है, आगे बताएंगे बहुत अच्छे से कि भगवान के क्या क्या गुण होता है, कैसे रिलेशन होता है जीव से। तो विभु जो है शब्द है कि भगवान के बताया जा रहा है, और न पाप लेते हैं न पुण्य लेते हैं। तो और इस प्रकार से अगर इस चीज़ को जो नहीं जानते हैं वो अज्ञानता में रहते हैं। जैसे मैं बताया गया अज्ञानम आवृतम ज्ञानम, तो अज्ञान से आच्छादित रहते हैं वो, इस प्रकार से वो मोहित रहते हैं। तो विभु का और शब्द बहुत जगह से बताया जाता है कि विभु मतलब भगवान, और जीव का अणु बताया गया है, अणु। तो विभु जो है बताया जाता है कि असीम मात्रा में उनके पास रहते हैं, असीम मात्रा में ज्ञान, धन, यश, सौंदर्य, त्याग, ये 6 षड ऐश्वर्य होते हैं भगवान। जो भगवान शब्द बोले तो ये 6 ऐश्वर्य में होना चाहिए, तो उसी को हम भगवान बुला सकते हैं और कह सकते हैं। और लेकिन जो जीव होते हैं अणु मात्रा में रहते हैं, छोटा कण रहते हैं। जैसे समुद्र का एग्जाम्पल दिया जाता है कि समुद्र बहुत बड़ा है लेकिन इसका एक बूंद है, लेकिन गुण में सेम रहता है। भगवान के गुण और हम लोग का गुण सेम है लेकिन मात्रा में अलग होते हैं। अच्छा, अब बताते हैं जैसे भगवान जो है इतना असीम मात्रा में होते हैं, तो ये पाप के और पुण्य के नहीं लेते हैं। ये चीज़ से हमको निकलना पड़ेगा। हम कार्य करते हैं उसका पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है। तो उस कार्य को फल को अगर हम पाप करते हैं तो नरक जाना पड़ेगा। वही भगवान भी सहायता करते हैं नरक जाने में। भगवान साक्षी रूप में रहते हैं, परमात्मा रूप में। अगर भगवान की तरफ भक्ति करता है कोई, भगवान की तरफ आना चाहता है, तो भगवान जो है उनकी सहायता करते हैं। नहीं तो भी जन्मों जन्मों से हम भटकते रहते हैं। और श्री चैतन्य चरित्र में तुम्हें भी बताया गया है, माया मुग्ध जीवे नहीं सोता कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हम लोग के ऊपर जीव की दया की करने की, हम लोग जीव के ऊपर दया किए हैं कि वो अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि मैं न पाप लेता हूँ न पुण्य लेता हूँ। तो कृष्ण ही अपने बारे में बता सकते हैं, तब हम लोग जान सकते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और जो कृष्ण की जो तत्वता जानता है वही उनकी भक्ति अच्छी तरह से कर सकता है। आज लोग भारत में चाहे कहीं कहीं भी रहते हैं कि मैं भी भक्त हूँ कृष्ण का, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए जो भगवान के बारे में कुछ जानते हैं वही अच्छा से भक्ति कर सकते हैं। और बताते हैं कि जीव जो है शक्तिमान नहीं है, हर कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि असंभव, हर कुछ असंभव है। भगवान जो है एक श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। हम लोग सोचते हैं कितनों जन्मों से कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, और लग भी सकता है जान कितने जन्म लग जाते हैं। लेकिन प्रभु सोची तत्काल, प्रभु सोचे तो बड़े बड़े ब्रह्मांड भी बन जाते हैं क्षण भर में। एक बार की कथा है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण थे, तो वहाँ पे एक आए थे मिलने के लिए अतिथि रूप में। तो द्वारपाल खड़े थे
तो बोले प्रार्थना कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना, द्वारकाधीश से मिलना है। तो द्वारकाधीश से फिर वो द्वारपाल परमिशन लेने गए कि एक आपके गेस्ट आए हैं मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया उनको कि आप पूछिए वो कौन है और कहाँ से आए हैं। तो फिर द्वारपाल उनसे पूछने गए, तो बोले अपने आप को ब्रह्मा बताते हैं। तो ब्रह्मा बताते हैं। तो फिर पूछे आए इधर भगवान श्री कृष्ण को बताएं कि वो ब्रह्मा बताते हैं। तो फिर पूछने गए कि वो कौन सा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि का पहला जीव है। वो चकित हो गया, अरे और ब्रह्मांड भी है और ब्रह्मा भी है। तो ऐसा सोचने लगे वो। तो फिर बोले कि उनको आश्चर्य लगा। तो फिर बोले कि ठीक है लेकर आ जाओ। तो भगवान परमिशन दिए। तो ब्रह्मा जी को अंदर ले लिए। तो प्रणाम किए और फिर तुरंत तत्काल प्रश्न पूछने लगे भगवान कृष्ण से, प्रभु कि और कहीं ब्रह्मा है ऐसा, तो कितने ब्रह्मांड है, क्या है, ऐसा जिज्ञासा करने लगे कि और कहीं ब्रह्मा है। कहते यस, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि के ब्रह्मांड का मालिक हैं। तो क्षण भर चिंतन किए, सारे अलग अलग ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा देते हैं, हमारे जो ब्रह्मांड के जो है 4 सिर वाले ब्रह्मा हैं, उनका 4 सिर होता है, ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सारे ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा को अलग अलग सिरों वाले बुलाएं। किसी के 4 सिर तो किसी के 10 तो किसी 100 तो किसी के 1000, तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े सिर थे। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है और बहुत कोटि बड़े बड़े ब्रह्मांड है, हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसके अलावा बहुत से ब्रह्मांड हैं जो अलग अलग ब्रह्मा कंट्रोल करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु सोचित तत्काल, और हम लोग जो सोचते हैं कितने समय लग सकता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है असीम शक्तिशाली है और हम जो इच्छा कर सकते हैं, हम इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान ही करते हैं इच्छा की पूर्ति। इस प्रकार से जीव और भगवान के बारे में हम लोग बार बार सुन रहे हैं। इस चीज़ को जब सुनेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान की भक्ति कर करके भगवान शक्ति देते हैं कोई जीव की, तो वही जीव कर पाता है, नहीं तो जीव वो नहीं कर पाता है। इसीलिए हमको भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। और शरण लेने का मात्र कैसा है, उनके भगवद गीता का उपदेश, हरे नाम का जप, उनके हरे नामों का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम भगवान का शरण लीजिए और हमारा जीवन सफल बनेगा। हरे कृष्णा।